दोस्तों, सूडान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा हमला जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जहां लोग किसी के अंतिम संस्कार में शोक मनाने आए थे, वहीं मौत एक बार फिर लौट आई, और वो भी बम बनकर। सूडान के कोर्डोफान इलाके में जब लोग किसी प्रियजन का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि कुछ मिनट बाद वही जमीन फिर लहूलुहान हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में करीब 40 लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह हमला किसने किया, असली सवाल है कि इंसान आखिर कितना नीचे गिर गया है। भाई सोचो जरा, जहां लोग किसी के जाने का दुख मना रहे हों, वहीं अगर कोई बंदूक उठा ले तो समझ लो कि अब वहां जिंदगी से ज्यादा नफरत की कीमत लग चुकी है। सूडान की धरती अब जंग का मैदान बन चुकी है। एक तरफ देश की सरकारी सेना और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ, जो खुद को आजादी का रखवाला बताते हैं। लेकिन उनके बीच की ये लड़ाई अब देश की आत्मा को जख्मी कर रही है। जो कभी बाजारों की रौनक थी, अब वहां खामोशी है। जहां कभी बच्चे स्कूल जाते थे, वहां अब दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। और अब तो हालत यह है कि अंतिम संस्कार तक सुरक्षित नहीं रहा। आरएसएफ ने हाल ही में दारफुर जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये वो इलाका है जहां पहले ही लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं। कई जगहों पर लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, जहां खाने पीने का सामान दिन ब दिन घटता जा रहा है। मानवीय संकट अब अपनी चरम सीमा पर है। और इसी बीच ये हमला सबको याद दिला गया कि सूडान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब अमेरिका बीच में कूदा है। हाँ दोस्तों, अमेरिका ने दोनों पक्षों, सेना और आरएसएफ को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। कहा गया है कि अब बहुत हुआ, शांति की तरफ लौटो। पर सवाल यह है, क्या जिनके हाथों में बंदूक है वो अब भी किसी की सुनेंगे? क्योंकि सच तो यह है कि यह जंग अब सिर्फ सत्ता की नहीं रही, ये अब घृणा और बदले की आग बन चुकी है। हर नया हमला पुराना दर्द ताजा कर देता है। हर मरे हुए इंसान के पीछे 100 सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या हम इंसान हैं या सिर्फ नाम के? संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि अब सूडान में हालात बेहद खराब हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और देश अब एक गहरी मानवीय त्रासदी में फंस गया है। हर दिन लोग बेघर हो रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं, और अब तो अंतिम संस्कार भी डर का प्रतीक बन चुका है। सवाल ये नहीं कि ये लड़ाई कौन जीतेगा, सवाल ये है कि यहां हार किसकी नहीं होगी। क्योंकि चाहे सेना जीते या विद्रोही, हार तो उस आम आदमी की होगी जो बस जीना चाहता था। अब अमेरिका शांति की कोशिश में जुटा है। वो चाहता है कि दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करें। कुछ सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और अफ्रीकी यूनियन मिलकर एक नया शांति समझौता तैयार कर रहे हैं। लेकिन सूडान की जमीन पर अब भरोसा टूट चुका है। लोग कह रहे हैं, हमने बहुत समझौते सुने, बहुत वादे सुने, पर हर बार गोली ही चली, बात नहीं बनी। और भाई, यही है इस पूरे मामले की सच्चाई। जब किसी देश में भरोसा मर जाता है तो वहां शांति की कोई जगह नहीं बचती। कभी सूडान को अफ्रीका का दिल कहा जाता था, जहां संस्कृति, संगीत और मेहनती लोग मिलकर अपनी पहचान बनाते थे। लेकिन अब वहां सिर्फ एक आवाज गूंजती है, रुको, बचाओ, दया करो। ये आवाज शायद अब दुनिया तक पहुंच गई है। अमेरिका की एंट्री ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन इतिहास गवाह है, जहां बंदूकें बोलती हैं, वहां बातचीत धीमी पड़ जाती है। सवाल फिर वही, कब तक ये सब चलेगा? कब तक बच्चे डर में जिएंगे? कब तक माएं अपने बेटों को खोती रहेंगी? सूडान की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पूरी इंसानियत की कहानी है कि कैसे सत्ता की भूख, नफरत और बदले की आग किसी देश को भीतर से तोड़ देती है। कभी जो देश सोने की खदानों के लिए जाना जाता था, अब वहां लोग सिर्फ जिंदा रहने की खदान खोज रहे हैं। और ये सोचकर डर लगता है कि अगर दुनिया अब भी चुप रही तो शायद आने वाली पीढ़ियां इस धरती को सिर्फ इतिहास की किताबों में देखेंगी। दोस्तों, सूडान का दर्द सिर्फ उसका अपना नहीं है। हर उस देश को इससे सबक लेना चाहिए जो नफरत की आग में जलने लगा है। क्योंकि जंग का कोई धर्म नहीं होता, और जब जंग शुरू होती है तो इंसानियत हमेशा हारती है। आज अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन असली शांति तब आएगी जब बंदूकें थम जाएंगी और लोग फिर से मुस्कुराना सीखेंगे। जब किसी देश के अंतिम संस्कार में भी खून बहने लगे तो समझो कि अब दुनिया को जागना होगा। क्योंकि अगर इंसान ने इंसान होना छोड़ दिया तो फिर यह धरती सिर्फ राख का मैदान बन जाएगी।